महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ भैया। आज का जो विषय है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि एक बड़ी गूढ़ बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि जो कुछ है वो भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है भैया। एक सज्जन मुझसे मिले, 4-5 दिन पहले की बात है, और मुझे कहने लगे कि गुरुजी आप मन की बात कैसे जान लेते हैं, या आप दूसरों के मन की बात कैसे जान लेते हैं, यूँ कह लीजिए इसको सही शब्दों। मैंने उससे कहा भाई अब दूसरों के मन की बात जानने के लिए पहले अपने मन को जानना बहुत आवश्यक है। दूसरों के भीतर का की था पाने के लिए अपने भीतर झांकना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ। देखिए, जब आप अपने भीतर के सिस्टम को क्लीन कर दोगे, मतलब आपकी भावनाएं निस्वार्थ रहेंगी, स्वच्छ रहेंगी, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो क्लीन रहेगी, आप जानते होंगे आपके अंतर को, आप अपने राम को पहचानते होंगे, तो आप सबके राम तो एक ही है। राम तो एक ही है ना। सबके अंदर बैठा हुआ है। बट आप अगर अपने राम को जानते होंगे तो सबके राम को जान जाएंगे, क्योंकि वो एक थ्रेड है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारे गुरु साहब को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मन में कोई प्रश्न लेके वहाँ बैठिए, हो सकता है कि आपको उत्तर ना दें, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को देंगे। आप अगर सजग हैं तो समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए कहा गया है। वो उन्हीं विषयों पे चर्चा करते हैं जो लोग सोच के आते हैं, और कहीं ना कहीं गुरु साहब का आशीर्वाद है, उनका पुण्य प्रताप है कि जब मुझ में भीतर झांकने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई उनके कारण, और मैं निरंतर इस अभ्यास को करता रहा, तो अब लगभग लोगों को प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। वो पूछे उससे पहले उनका उत्तर मिल चुका होता है। अगर वो ना समझे तो वो अलग बात है। एक प्रसंग मुझे याद आ गया, आप हंसेंगे उसको सुन के। चूँकि दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी मूछें बाल, तो इन दिनों जहाँ भी जाएं लोग बाबा ही बोलते हैं, बाबा ही समझते भी हैं। और ये बाबा समझने से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उनकी अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं कि बाबा जी तो आशीर्वाद दे देंगे तो भी कमाल हो जाएगा। उनकी अपेक्षाओं के कारण आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसे ही एक बार मैं किसी अपने मित्र के यहाँ गया हुआ था, कोई फंक्शन था उनके यहाँ, वहाँ एक साधु बाबा भी आए हुए थे। अब साधु बाबा को और हमें बैठा दिया गया सवेरे कि साहब आप दोनों कुछ शास्त्रार्थ करिए। मैं भैया मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, बाबा जी ज्ञानी आदमी, उनसे पूछ लीजिए। नहीं बोला, आप भी बोलिए। और बाबा जी ने और कहना शुरू कर दिया, आप बोलिए। मैं कहा बाबा जी हम क्या बोल रहे हैं, अभी आपके सामने हमारी तो कोई औकात ही नहीं है।
आप संत पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, हम तो विद्यार्थी हैं, जो जहाँ से मिल जाए हम उसी से सीख लेते हैं। हमारे पास ज्ञान व्यान कुछ ना, हमको तो भगवान का नाम लेना आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो बाबा जी व्यर्थ की बातें क्यों करें, हमें कुछ नहीं आता, आप बोलिए। तो उन्होंने पहली लाइन ये बोली कि ये राम लक्ष्मण सीता दुर्गा ये सब बकवास है, गणेश शिव कोई नहीं। मैंने कहा यार ये कैसा सत्संग है कि मतलब इन्होंने तो सबको ही बकवास बता दिया। अच्छा चलो कोई नहीं। तो वहाँ किसी ने पूछ लिया, बोला इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने पूछ लिया महाराज जी हम तो इन्हीं की पूजा करते आए हैं। हमको तो और कुछ पता भी नहीं है, तो किसकी पूजा करनी चाहिए। तो बाबा जी ने बड़ा एक खेल खेला, बोला कहा कि अपनी आंखें बंद करो। बोले देखो गधा दिख रहा है, बोला हाँ जी दिख रहा है। सबको दिख रहा है, बोला हाँ सबको दिख रहा है। अब देखो हाथी, सब दिख रहा है, बोला हाँ जी दिख रहा है। आंखें बंद करने के बाद सबको हाथी दिख रहा है, बोला हाँ जी दिख रहा है। फिर उन्होंने गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली हाथी सारे गिना दिए, सबको सब दिख रहे थे। अब बोला देखो भगवान, बोला सबको एक ही दिख रहा है। और कोई रामचंद्र जी कह रहा है, जिसकी जिसमें आस्था वो बेचारा कह रहा है कि मुझे सीता माता दिखी, मुझे रामचंद्र जी, मुझे भगवान शिव जी दिखे। तो बोला अगर भगवान एक है तो सबको एक क्यों नहीं दिख रहा। जब गधा घोड़ा कुत्ता जो है वो सब एक दिखता है तो भगवान आपको एक क्यों नहीं दिख रहा। इसका मतलब भगवान एक, ये सब जितने भी देवी देवता हैं ये सब बकवास है। भगवान एक है नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। होता तो दिखता। बाबा जी ने बात तो बड़ी पते की कही और वो सारे लोग जो है इस बात को मान गए। मैं इस बात से हैरान था कि वो इमीडिएटली मान गए, ठीक है बाबा जी हम अभी तक हम किसी की पूजा वूजा नहीं करेंगे, आपने बोल दिया। पर करें क्या, बोले करना क्या, कुछ नहीं करना, सब मूर्तियां उठा के फेंक दो, मंदिर तोड़ दो। मुझसे नहीं रहा गया। मेरे में कमी है, जो बहुत अति हो जाती है। पता नहीं मुझ में अकल है कि नहीं है, वो तो अलग बात है, ईश्वर जाने। बट मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे जितना कुछ भी मेरा अनुभव है उसके आधार पे फिर मैं कुलबुलाने लगता हूँ बोलने के लिए। तो मैंने कहा भाई, मैंने उन्हीं बाबा जी की तरह सबको बोला अच्छा अब मैं बोलूँ कुछ। बोला बोला बोलिए। मैं कहा देखो गधा, बोले सबको दिख रहा है, बोला देख लिया गधा दिख रहा है। मैं देखो कुत्ता, बोला हाँ जी कुत्ता दिख रहा है। मैंने भी गधे कुत्ते से लेके बाबा जी तक के सारों के नाम गिना दिए, आप देखो सबको दिखे। अब मैं बोला देखो बाप, तो सबको अपना अपना ही बाप दिखेगा, दूसरे का बाप क्यों दिखेगा। तो मैं कहा सबको एक ही दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है। बोले नहीं जी, बोला हमें तो हमारा बाप दिखा, हमें तो हमारा। तो मैं इसी तरीके से ईश्वर एक है लेकिन उसके प्रारूप अलग अलग है। आपकी जिस तरीके से जिसमें आस्था होती है, जिसका जैसे अनुभव होता है वो वैसा दिखता है। पर इससे ये नहीं कह सकते कि बाप तो है ही नहीं, वो तो सबका बाप है। वो निराकार है, निर्विलंब है, निस्सीम है, चेतन है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारा बाप नहीं है। बाप तो था या है, इन्हीं सबके अलग अलग क्यों है, सबका बाप एक ही होना चाहिए। जिसकी जैसी आस्था, जो जिस रूप में ईश्वर को देखना चाहे वो उसी रूप में दिखता है। ईश्वर एक ही है, उसके रूप अलग अलग है।
और उसके रूप कौन से रूप आपको दिखाई देगा वो आपकी आस्था पे निर्भर करता है। तो मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से मैं आपको ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब आप अपने भीतर के राम को पहचान लेते हैं तो दूसरों के भीतर को राम को भी आराम से पहचाना जा सकता है, क्योंकि राम तो एक ही है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी भावना के रूप में पहचानता है। आप 10 लोगों के सामने एक स्त्री खड़ी हो जाए तो कोई उसे देवी के रूप में पूजेगा, कोई स्त्री के रूप में उसे पाना चाहेगा, कोई माता के रूप में, कोई बहन के रूप में, और स्त्री तो एक ही है। तो दोस्तों मैंने इसीलिए कहा था कि आपका जब अंतर क्लियर हो जाता है, जब आप अपने मन के राम को, अपने भीतर बैठे हुए राम को अच्छी तरह पहचान लेते हैं, तो दुनिया में किसी भी शख्स के भीतर बैठे हुए राम को आप पहचान जाएंगे, ये निश्चित है। और वो क्या सोचता है, क्या आपसे अपेक्षाएं रखता है, क्या आपसे चाहता है, वो सब चीज़ें वो बिना बोले ही उनकी जो मानसिक या शारीरिक तरंगें होती हैं, उसका हो रहा है, वो खुद बोलने लगता है। पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी पीड़ा पूछने की आवश्यकता नहीं, उसकी पीड़ा दिखती है। कोई प्रसन्न है तो प्रसन्नता पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता के पीछे कारण हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई खुश है तो किसी को भी दिखता है, दूर से ही दिखेगा खुश है, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने की भी आवश्यकता नहीं है। पर आपका अंतर क्लियर होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए। तो कठिन से कठिन प्रश्न लेके भी कोई आदमी बैठा हो तो दिखता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप भी अपने अंतर को क्लियर करिए, सब देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी विधा नहीं है। आप दूसरों के राम से मिलना चाहते हैं तो अपने राम को तो पहले पहचानिए, अंदर बैठे हुए को। जो कुछ है सो भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है भैया। अगर भीतर क्लियर है तो बाहर सब क्लियर है। अगर भीतर दुविधा है तो बाहर भी दुविधा ही है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कीजिए भैया। महादेव।